जैसा कि आप कहते हैं कि कुरान में औरतों के साथ शोषण हो रहा है, तो हम आपको एक सलाह देंगे, आप खुद जाएं। आप भले ही कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ी है, आपने कुरान पढ़ी नहीं है, एक ज़रा से भी नहीं पढ़ी है। अगर तुम कुरान पढ़े हुए होते तो तुम ऐसी बातें हरगिज़ नहीं करते, कभी नहीं करते। लेकिन तुम सिर्फ पढ़ने के नाम पे तुमने सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना विवादित तुम बांट सको लोगों को, उतना ही छोटा सा लोगों को सुना के समझा के उनको तुम गफलत में डाल सको, उनको भटका सको, तुमने उतना ही पढ़ा है सिर्फ, ठीक है। और नहीं तो जाके देख लेना सूरह निसा कुरान में वो क्या कह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना। कुरान तो ज़रूर पढ़िए पूरी वो भी, ठीक है। तो बेहतर है कि तुम पहले अपने धर्म को देख लो, अपने आप को देख लो। तुमको अगर नंगा नचाना है तो तुम नंगा नचाओ, लेकिन तुम मुसलमान के पीछे या मुसलमान की कुरान की या इस्लाम की उसे बदलने की या कुरान को बदलने की बात मत करो, ठीक है। जब तक तुम खुद अपने आप को पूरे तालीम इल्म न हो, ठीक है। अधूरी बात अच्छी नहीं लगती, वो भी आप जैसों पर, ठीक है। जो आप लोग अधूरी बात करके चल देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा लिखा है, छोटी सी एक जरा से सूरह ला के सुना दिए कि हाँ कुरान में लिखा है काफिरों को मार दो, या कुरान में औरतों को इज्जत नहीं, या कुरान में ऐसा है वैसा है। अभी तुमको कुरान के बारे में कुछ नहीं पता है और तुम क्या कहते हो कुरान ने क्या दिया। अरे कुरान ने तो सब कुछ दिया है। दुनिया में क्या ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान में ना लिखा हो पहले से ही, और तुम बता रहे हो कुरान को झूठा। बल्कि कुरान में औरतों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, समझ रहे हैं सर। कुरान में आचार्य प्रशांत जी, आप पूरी स्टडी करिए, उसके बाद में कुरान पे बोलिएगा, बेहतर है। उससे पहले आप कुरान के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज नहीं है कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो कुरान ही है जिसमें कुरान में आदमी और औरत को सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। जाके देख लेना, तुम कहते हो ना पढ़े हुए हैं हम, जाके देख लेना कुरान में सूरह निसा 4 पारा शुरुआत से ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है आप उसमें खुद पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हम पढ़े हुए हैं कुरान, ठीक है ना। उस पर आप जाकिर नायक जैसे लोगों की आप आलोचना करते हैं, जो महिलाओं को अग्रेसिव व्यूज़ रखते हैं। लेकिन क्या आपने कुरान की पूरी स्टडी की है? हमें तो यही नहीं समझ में आता कि हर बार तो पूरी चीज़ इसी पे आके रुक जाती है कि आपने कुरान की पूरी स्टडी की ही नहीं है। अगर आप कुरान की पूरी स्टडी किए होते तो कुरान में महिलाओं का हक क्या है आपको खुद समझ में आ जाता। आप सभी रिलीजन पर, सभी धर्मों पर को एक ही तराजू में तोलते हो, सभी धर्मों को। खासकर मुसलमान तो मान लो आपका वो एक घर चलाने का आपका धंधा है मुसलमान। अगर आप लोग मुसलमान का नाम ना लो तो शायद आपके घर में रोटी भी नहीं बनेगी। तो मुसलमान तो आप लोगों का एक घर चलाने का, आपके घर में रोटी लाने का एक धंधा है, एक जरिया है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। वरना कुरान में महिलाओं के हक़ के लिए मालिकाना हक़, तलाक, एजुकेशन पर पूरा का पूरा गाइडलाइंस दी हुई है कुरान में। अच्छे से समझो, पढ़ो, उसको सही तरीके से
सही वे में उसको जाके समझो। अगर आप गलत वे में समझेंगे तो आप उसको गलत ही वे में दूसरों को समझाएंगे और इससे लोगों को गलत मैसेज जाएगा। ठीक है, तो पहले आप खुद ही पूरी जानकारी लो, फिर दूसरों को, सभी रिलीजन को एक ही तराजू में मत तोलो। सही नहीं है तुम्हारी, क्योंकि आपने तो उसमें पूरा अधूरा ज्ञान ही लिया है और आप अपने आप को बोलते हो कि हम कुरान पढ़े हुए हैं। क्या हम नहीं कुरान पढ़े हैं? तो आपने कुरान ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन पूरी तरीके से सिर्फ आपने या आपको जो लोगों ने बताया, आपके समझ में है कि कुरान इस्लाम 1400 साल पहले आया। आचार्य जी, इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया। 1400 साल हुए तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आए हुए, उनके लिए वो बात होती है। और आप लोग को लगता है कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल हुआ है। ठीक है, लेकिन जो दुनिया के लोग जो हैं उसको तोड़ मड़ोड़ के जो तुम सब लोगों को पेश करते हो या दूसरों को गलत मैसेज देते हो कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, इसमें ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं जिससे तुम समझ रहे हो, लोगों को समझा रहे हो यहाँ इस्लाम में ऐसा है, कुरान में वैसा है। ठीक है, तो आप पहले अपनी पूरी जानकारी लीजिए, फिर बाद में दूसरे की बात करिएगा। सिक्योरिटी का इशू है भाई, किस लिए सिक्योरिटी का इशू है? क्या है इसमें सिक्योरिटी का इशू है, ये भी तो बताओ। इसमें सिक्योरिटी का इशू क्या बन रहा है, बताओ तो पहले। भाई, हम अपने हिफाजत के लिए पहनते हैं, अब दूसरा कोई उसको आके कपड़े को पहन के आके कोई भी क्राइम कर दे तो इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान हो गया या मुसलमान ने किया है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि कोई बुर्का पहन के और जाके कोई क्राइम कर दे तो वो सारा इल्ज़ाम मुसलमान पे आएगा। वो तो कपड़ा है ना, तुमको पहनना तुम खुद पहनो, तुमको नहीं पहनना मत पहनो, लेकिन तुम मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हो कि हाँ वो अपनी औरतों को बुर्का ना पहनाएं, ये वो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई बुर्का पहन के कोई क्राइम होता है तो वो मुसलमान ही करेगा, इसके लिए हम उनके ऊपर ये बुर्का ना पहनने का सिस्टम चालू करें। आप इसी को सोशल प्रॉब्लम कहते हैं कि हाँ ये सोशल प्रॉब्लम है, ये पब्लिक में या समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कुरान में इसके लिए भी साफ साफ बताया गया है। सूरह अल-अहज़ाब समझ रहे हैं, सूरह अल-अहज़ाब पे इसमें भी साफ साफ बताया गया है कि ए नबी अपनी बेटियों, अपनी बीवियों, अपनी मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लिया करें, अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुनासिब है कि वो पहचानी जाएं और सताई न जाएं, वैसा है। तो आचार्य जी, ये किसी तरीके से किसी भी औरत पे इस्लाम में कोई शोषण का वो नहीं, ये प्रोटेक्शन के लिए है, समझे? ये औरतों की प्रोटेक्शन के लिए है इस्लाम में। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाता है, इनके लिए ये इसलिए पहनाया जाता है कि इनकी प्रोटेक्शन